हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, वैष्णव के गुण। तो हमें जानना चाहिए, हमें शास्त्रों से हमें पता करना चाहिए कि वैष्णव के कौन कौन से गुण होते हैं, और फिर उन गुणों को हमें अपने अंदर भी अर्जित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। तो हम भगवद गीता, भागवतम, अलग अलग ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि वैष्णव कौन है और वैष्णव के क्या क्या गुण होते हैं। जो शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है वो पूर्णतः वैष्णव माना जाता है। भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो वैष्णव कहलाता है। तो हम जानेंगे। तो भागवतम का 3rd कैंटो का 25th चैप्टर का सेकेंड श्लोक का जो है वो बताते हैं वैष्णव के गुण के बारे में। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साध्व साधु भूषणा। तो साधु जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, उनके अंदर ये सारे गुण होने ही चाहिए। तितिक्षव का मतलब है बहुत सहनशील होता है। कोई भी वैष्णव, कोई भक्त जो होता है वो सहनशील होता है। तो सर्दी गर्मी तो एक वातावरण का दुख है। इसके अलावा भी भौतिक संसार से जो 3 तरह के दुख होते हैं ना भौतिक जगत के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उनको भी सहन करने की उसमें क्षमता होती है। और अगर नहीं सहन हो पाता तो उसे भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे मैं सहन करूं, या अपने प्रश्नों का या अपने कष्टों का समाधान पाने के लिए उसे भक्तों से, अपने सीनियर वैष्णव से पूछना चाहिए। तो सहनशीलता इतनी होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिणदापि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरे। तो इतना ज़्यादा वो तृण, जो घास का तिनका होता है ना, उसके ऊपर हम चलते भी हैं तो कभी वो पलट के जवाब नहीं देता। तो कोई हमें कितनी भी अपशब्द बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तो हमें वो सह लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है। वो इसलिए नहीं मिला कि हम लोगों की बातों को बुरा मानते रहे। हाँ, कुछ उसमें फीडबैक है तो उसे स्वीकार करके, सहर्ष स्वीकार के उसमें कार्य करना चाहिए। तो एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भगवान ने उससे वो बात कहलवाई है। तो और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हमारा मतलब अंदर ही अंदर हमारा बहुत तिरस्कार कर रहा है और हमसे वो सहा नहीं जा रहा, सहन शक्ति अभी हमारी डेवलप नहीं हुई, तो हमें उसका समाधान करने के लिए अपने सीनियर वैष्णव का अंतर्गत कार्य करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो और श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि तरुरपि सहिष्णुना। एक पेड़ होता है, पेड़ को काट भी देते हैं तब भी वो किसी को मना नहीं करता कि मुझे मत काटो, या पेड़ को पानी भी देते तो मांगने नहीं जाता कि मुझे बहुत धूप लग रही है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। इवन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ों, जो वृक्ष होते हैं ना, उनकी परोपकार की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये पेड़ जो हैं, वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं, वो इतने परोपकारी हैं कि पूरा जीवन जो है वो सिर्फ अन्यों के लिए जीते हैं। फल भी अन्यों के लिए, छाया भी वो अन्यों के लिए, सब सब दूसरों के उपकार के लिए उनका जीवन होता है, और किसी से वो कुछ भी मांगने नहीं जाते। तो हमें भी वैसे ही भक्त बनना है, हमें भी वैसे ही वैष्णव बनना है ना, सहनशीलता को अपनानी है। और एक बहुत सुंदर वर्णन भी आता है कि कोई लकड़हारा पेड़ काटने गया जंगल में, और काटते काटते दोपहर होगी, तो अभी वो आधा ही पेड़ काटा, तो उसके मन में, अब वो इतना थक गया तो मन में ये आया कि मैं अब यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो आधा पेड़ तो काट चुका था, टहनियाँ वगैरह काट चुका, तो आधा पेड़ जो बचा था उसके नीचे ही वो विश्राम करने लग गया। और पेड़ ने कभी भी उसको क्रोध में या कुछ मतलब कि कुछ प्रतिकार करे या मना करे नहीं, इतना सहिष्णु है कि उसने छाया दी। पेड़ ने, उस वृक्ष ने उस व्यक्ति को छाया दी जिसने उसे काटा, अभी अभी काटा है। तो कितना सुंदर ये उदाहरण मिलता है। तो मैं वृक्ष से सहिष्णुता का, है ना, तितिक्षव बनने का शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट है वैष्णव का लक्षण जो है, गुण है, वो है कारुणिका। कारुणिका होता है बहुत ही करुणामयी, दयालु, दयालु होते हैं। तो जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, है ना, जो भक्ति मार्ग में बहुत ऊपर के लेवल के हैं, वो चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। ये जो जीव है, कोई भी जीवात्मा इस संसार में आई है, वो उसका परम लक्ष्य उसे प्राप्त हो, यानी उसे कृष्ण प्रेम, है ना, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, पर वो सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। तो हमारे गुरुवर्ग जो होते हैं, हमारे आचार्यगण चाहते हैं कि ये सुषुप्त
विशुद्ध प्रेम सबका जागृत हो। तो जब इसलिए जब आपके कोई लेक्चर सुनो किसी प्रामाणिक गुरु का, तो वो हर प्रवचन में यही बोलते हैं कि आप सब भक्ति कीजिए, आप सब इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। ये मनुष्य जीवन कृष्णा भक्ति के लिए मिला है, कृष्णा प्रेम जागृत करने के लिए मिला है। तो इसके लिए आप प्रयास कीजिए। भौतिक जगत के सुख दुख तो आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है और शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है। तो इसी जीवन में जब हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, कृष्ण भावना भावित बनेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसके लिए वो मार्ग भी बताते हैं कि जब आप सतत मुख और जीवन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करोगे तो आपको बहुत सरलता से बातें समझ आएंगी और भगवान को आप प्रसन्न कर पाओगे। और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न है ना, तो आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो वो इतने करुणा के सागर होते हैं। और वैष्णव के अंदर भी ये गुण आते हैं। जब हम भक्ति करने लग जाते हैं ना, तो हर वैष्णव हर भक्त ये चाहता है कि मेरा भी कल्याण हो रहा है भक्ति से, मुझे जो दिव्य अनुभूति हो रही है वो सबको हो, सबको मिले ये ज्ञान, सबको मिले ये भक्ति। तो उसके लिए वो दिन रात मनन करता रहता है, सोचता रहता है कि कैसे मैं इसको भी भक्त बना दूँ, इसको भी भक्त बनाऊँ, पड़ोसियों को भी भक्त बना दूँ, घर के परिवार वालों को भी भक्त बना दूँ। इवन अकेले में भी जब वो होता है तो जोर से गाता है, ताकि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है कि अगर कोई भी जो सूक्ष्म हमारे आसपास जीवाणु, कीटाणु, कीट पतंग, वृक्ष, पशु पक्षी, पौधे जो भी हैं, वो सिर्फ सुनते हैं ना, तो उससे उनका उद्धार हो जाता है, सिर्फ सुनने मात्र से। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का नाम अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो इसीलिए वो हरे कृष्णा महामंत्र में उसकी इतनी श्रद्धा होती है कि वो 24 घंटे निरंतर श्रवण करता है, कीर्तन करता है। तो उसके अंदर करुणा जागृत हो जाती है अपने लिए, सबके सारे जीवों के प्रति, है ना। तो उसका हृदय हमेशा द्रवीभूत रहता है। वो चाहता है, एक वैष्णव चाहता है कि सब लोग, सब जीवात्माएं भगवान की भक्ति करें। हाँ, सुहृद, वो सबका दयालु मित्र होता है, सबका सुहृद होता है। और उसके लिए वसुदेव कुटुंबकम बन जाते हैं। जब एक भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, उसके लिए सिर्फ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, जो शरीर से संबंधित जो रिश्ते हैं, बस उन्हीं तक वो लिमिटेड रहता है ना। बस उतना ही वो उसको समझ आता है या उन्हीं के लिए वो कार्यरत रहता है। लेकिन जब भक्त या वैष्णव बन जाता है कोई व्यक्ति, तो अब उसके लिए पूरा पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम है। पूरी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी उसका परिवार है, कुटुंबी जन है। तो अब सबके उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए वो कार्यरत होता है। तो ये भी हम देखेंगे, हमारे शिव बाबा जी ने सारे पूरे विश्व के कोने कोने में जाके प्रचार किया। आज उन्हीं की कृपा से विश्व के हर जगह पे, हर कोने में जाइए, हर नगर, किसी भी नगर में जाइए, आपको इस्कॉन के केंद्र मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, सुंदर सुंदर प्रसाद मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। तो जब हम इस संस्था से जुड़ गए, भक्ति से जुड़ गए, तो हम भी सुहित हमें बनना चाहिए, सबका कल्याण कार्य के लिए सोचना चाहिए, है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि, है ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो एह देश। जिससे भी मिलो, जिससे भी कहो ये कृष्ण उपदेश उसको बताओ, है ना। मेरी आगे से तुम सब गुरु बनो और अपने देश को तार दो। तो स्वयं तो भक्ति करनी है, दूसरों को भी भक्ति सिखानी है, प्रचार में लगना है। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्रता से हम भक्ति में प्रगति करते चले जाते हैं। तो ये ऐसे हम सुहृद बन जाएंगे। सर्वदेही नाम, सारे जो जीव हैं वो सबका कल्याण करना चाहता है। आज़ाद शत्रु का मतलब है वो, इसका कोई शत्रु नहीं होता, कोई भी उसको अप्रिय नहीं होता। सबका, इवन कोई उसके बारे में बुरा भी सोचता है ना, वो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं वैष्णव कि हे भगवान, कैसे भी इनको भी भक्ति दीजिए, इनको भी शुद्ध भक्ति में संलग्न कीजिए, इनको भी भक्त बना दीजिए। और वो कार्य भी करता है, यानी कि उसको क्या होता है, कभी प्रसाद दे दिया, कभी बुक्स दे दिया, कभी हरिनाम सुना दिया, या ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवेशता। वो चाहता है कि वैष्णव चाहता है कि कोई उसका शत्रु है या कोई उसको पसंद नहीं कर रहा, उसके लिए भी वो प्रयास करता है और उसके लिए भी वो प्रार्थना करके उसको भक्त बनने, उसकी सुकृति जागृत करने का प्रयास रहता है उसे।
और फिर एक ना एक दिन उन्हीं की कृपा से, यानी एक वैष्णव ने किसी के लिए भला चाहा या प्रार्थना की तो वो भी भक्त बन जाते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, किसी ने हम जैसे जीवों के लिए भी प्रार्थना की होगी, इसलिए हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी सारे जीवों के लिए रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है। तो जब वो सबके लिए प्रार्थना करेगा तो उसका कोई शत्रु नहीं रहता। लेकिन किसी कारणवश कोई अगर उसको अपना शत्रु माने तो उसके अभी वो अपकार नहीं करता है ना, या उसके मन में उसके किसी शत्रु, जो उसे शत्रु मानता है उसके लिए भी उसकी दुष्ट भावना नहीं होती, दुर्भावना होती नहीं है, क्योंकि वो इतना, उसका हृदय इतना उदार होता है, वो किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं है। और वैसे तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि साधु जो होते हैं वो, उनको कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं कई बार उनका अहित करने की सोचते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे इतिहास में कि उनका कितना बुरा करना चाहा, लेकिन उनको भी उन साधु ने या वैष्णव ने क्षमा कर दिया और उनके लिए प्रार्थना की कि हे भगवान, इनको क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि उनका कोई भी शत्रु नहीं होता और वो शांत होता है हमेशा। शांत यानी कि अब उसके जीवन में कितना भी परिस्थिति अनुकूल हो तब तो अच्छे से कर ही रहा है साधन भक्ति, लेकिन जब प्रतिकूल हो तब भी वो शांति बनाए रखता है, मन उसका बिल्कुल शांत रहता है। तो ऐसे शांत भाव में वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है और अपना साधन भक्ति या अपना भजन बहुत सरलता से कर पाता है, और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साधु साधु भूषण, ये ही साधु के भूषण है, आभूषण है। एक वैष्णव के अंदर ये सारे के सारे आभूषण होने ही चाहिए। और भगवत गीता में भी 12वें अध्याय में भगवान बहुत सुंदर तरीके से कई सारे श्लोकों में वैष्णवों के, शुद्ध भक्तों के लक्षण बताते हैं कि उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सभी जीवों का दयालु मित्र होता है, उसके अंदर दया की भावना सबके प्रति होती है। और हमेशा वो सोचता रहता है कि कैसे मैं इसका उद्धार करूं, इस पे कृपा, मतलब। और वो स्वयं को स्वामी नहीं मानता, क्योंकि सबके स्वामी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनको वो स्वामी मान के उनकी सेवा में 24 घंटे लगा रहता है ना। और वो सुख और दुख में संभाव रहता है, ऐसा नहीं कि सुख आने पे बहुत खुश हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, और जैसे ही दुख आया ऐसे डिप्रेशन में चला गया या सोचता रहता है और भक्ति छोड़ देता है। नहीं, वो इतना दृढ़ है उसको विश्वास भक्ति में कि भगवान ही उसकी रक्षा करेंगे। अवश्य अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वासे इति, यानी भगवान कृष्ण उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, ये इस पे पूर्ण विश्वास होता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ वो भक्ति करता रहता है, दुख भी आए तो विचलित नहीं होता, वो उसमें दुख में और ज़्यादा स्मरण करता है और चिंतन करता है। और वो ये समझता है कि भगवान ने मेरी भक्ति को और परिपक्व बनाने के लिए ये कष्ट हो रहा है मुझे, और मैंने तो इससे भी ज़्यादा बुरे कर्म या पाप किए थे इस जन्म में भी और पिछले कई जन्मों में, तब भी भगवान कितने दयालु है ना, मेरा कष्ट कितना छोटा करके दे रहा है। तो ऐसे उसके भाव होते हैं और फिर वो दुख से भी निवृत्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, दुख और सुख से वो ऊपर उठ जाता है, तो संभव हो जाता है। और सहिष्णु हमने सीखा ना, वो हमेशा सहता रहता है, कष्टों को सहता रहता है अगर कष्ट मिलते हैं, और सदैव आत्मतुष्ट रहता है, यानी उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धन का लालच हो। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे हमारे शिव पापा जी कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसका जीवन बहुत ही सादा होता है, बहुत थोड़े से वस्त्रों में, थोड़े से खाना, जो भी खाना पीना मिल जाए, कभी बहुत लेविशिंग मिल रहा है ना, कभी बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है, कभी बहुत सादा प्रसाद मिल रहा है, लेकिन वो हर परिस्थिति में आत्मसंतुष्ट रहता है। और उसको भक्ति साधन में या भक्ति करें, भगवान की प्रसन्नता में इतना आनंद आता है कि उसे भौतिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति की लालसा रह ही नहीं जाती, सिर्फ भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है। इसलिए वो आत्म संतुष्ट होता है, क्योंकि हम जो हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और भगवान परमात्मा है और हम भगवान के अंश हैं। तो अगर हर अंशी की सेवा करे तो वो खुश रहेगा हमेशा। और जैसे इसका एक एग्जांपल मिलता है कि फिश है, मछली, उसको पानी से बाहर निकाल के आप कितनी भी सुख सुविधा देने का प्रयास करो, वो सुखी नहीं रहेगी। जब उसको पानी में, जल में दे दिया जाए, डाल दिया जाए, तो वो फिर वो खुद वो तैरेगी, खुश हो जाएगी। तो हम आत्मा जो है, हम परमात्मा के अंश है ना, जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगाते, उनकी प्रसन्नता नहीं लगते, तब तक हम इस भौतिक जीवन में चाहे कितना भी अचीव कर लें, कुछ भी, चाहे धन मिल जाए, मान मिल जाए, पूजा मिल जाए, सौंदर्य मिल जाए, कुछ भी मिल जाए,
हम संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक सेंटर में, केंद्र में भगवान ना आ जाए, भगवान की भक्ति ना आ जाए। तो वो जब भक्ति आ जाती है तो वो आत्म संतुष्ट हो जाता है वैष्णव कोई भी, और आत्म संयमी होता है, यानी उसे अपने सारी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है ना। और सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। जैसे अम्बरीश महाराज जो हैं वो मुख से, है ना, मुख और जीवा से भगवान का जाप करते थे, कीर्तन करते थे, है ना, कीर्तन करते थे। कानों से श्रवण करते थे, नासिका से भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी को सुगंध सूंघते थे, आँखों से भगवान के अर्चा विग्रह के सुंदर स्वरूप को देखते थे, त्वचा से भगवान का स्पर्श करते थे, सेवा करते थे, हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, झाड़ू पोछा, ऐसे भगवान का वस्त्र बदलना, फूल माला बनाना, बहुत सारे कार्य। और पाँव से अपने भगवान के धाम में जाना, भगवान के मंदिर में जाना, है ना, और भगवान के लिए सेवा में रत रहना। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह से वो आत्म संयमी हो जाता है। अब उसकी इंद्रियां उसे भौतिक जगत के कार्यों में नहीं लगाती। अब क्योंकि वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उसने नियुक्त कर दिया, तो आत्म संयमी बन जाता है। तो इस तरह से वो पूर्णतया उनका मन बुद्धि को स्थिर करके भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो भक्त जो होते हैं वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, यानी उसकी वजह से कोई दूसरा जीव कभी किसी को कष्ट नहीं मिलता। और चाहे उसको कितनी भी चिंता है, भय है या सुख दुख है, वो हमेशा भगवान का स्मरण करता है और संभाव रहता है। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, है ना। और वो शुद्ध होता है हमेशा, और दक्ष होता है, और समस्त कष्टों से रहित होता है, और किसी भी भौतिक जगत के फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, और भगवान की कृपा पे ही आश्रित रहता है। और वो कभी पछताता नहीं, और कभी भी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं करता, है ना। और शुभ और अशुभ सारी वस्तुओं का परित्याग कर देता है। और जो मित्रों के लिए भी और शत्रुओं के लिए, हालांकि उसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कोई उसे शत्रु माने तो उनके लिए भी वो समान है, उनके लिए भी वो प्रार्थना करता रहता है। मान मिले तब भी खुश, कोई अपमान कर दे तब भी कोई दुख नहीं, खुश, उनके लिए भी वो सुन लेता है, लेकिन अंदर हृदय तक नहीं ले जाता। शीत हो तब भी खुश, गर्मी हो तब भी खुश, है ना, सुख हो दुख हो, यश है अपयश है, सब में संभाव रहता है। और दूषित संगति से वो बचता है अपने आप को, और मौन रहता है। मौन का मतलब है चुपचाप नहीं रहना, केवल जब भी वो बोलता है तो भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में वो चर्चा करता है, तो इसको भी मौन कहा जाता है। जब हम सिर्फ भगवान के बारे में बोलें, या भगवान का रूप लीला माधुरी गुण उनके भक्तों के बारे में बोलें, तो ये भी मौन है। तो और उसको जितना भी दे दिया भगवान की कृपा से, जो भी उसको मिल गया उसी में वो संतुष्ट है, और अपने ज्ञान में दृढ़ रहता है, अपनी श्रद्धा में दृढ़ रहता है। तो ऐसे भक्त को भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से अगर हम भगवान कृष्ण को अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित इसमें भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न होंगे, तो हमें बहुत आसानी से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वैष्णव के स्तर हो जाते हैं। इस तरह से हम वैष्णव के स्तर भी जानेंगे। 3 तरह के वैष्णव होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर श्रद्धा, उनका कितना फेद है। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त होते हैं वो शुरुआत में जब हम भक्ति में आते हैं, तो यह अभी कृष्ण भक्ति में लगे नहीं हैं, लेकिन अर्चा विग्रह को श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे हैं, और अन्य भक्तों या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनको उतना सम्मान नहीं दे रहे जितना उनको चाहिए। तो ये निम्नतम पद है, सबसे लोअर स्टेट है, ये कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो हमें अपना स्तर इससे ऊपर उठाना चाहिए। मध्यम अधिकारी जो हैं वो उनको भक्ति में इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है, और शास्त्रों का भी ज्ञान होता है, लेकिन वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते, यानी कि कोई अभक्त आके उनसे पूछे और अलग अलग क्वेश्चन पूछे या डाउट पूछे या उनसे आर्ग्यूमेंट्स करे, तो आंसर ठीक से दे नहीं पाते, है ना।
क्योंकि वो इतने अभी शास्त्रों में दक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण भक्ति के प्रति रति है, श्रद्धा है, तो वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मध्यम अधिकारी का जो भक्त होता है वो कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर होते हैं, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में दृढ़ श्रद्धा हो गई है। और सबसे ऊपर की सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है उत्तम अधिकारी। तो हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, वो इसी लेवल उत्तम अधिकारी कोटि के भक्त होते हैं। उनके लक्षण हैं, उनके गुण हैं कि वो प्रामाणिक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, यानी कि सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हैं, ज्ञान है उनको, है ना, और पूरी समझ है। ज्ञान तो है और समझ भी है, उनको हर चीज़ का पूरा ज्ञान है। और इतना ज़्यादा वो दक्ष होते हैं कि वो दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं कि भगवान कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जो है वो परम है ना, उनका विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है, और वो सबके आदि कारण है ना, सर्व कारण कारणम, सबके आदि स्रोत वही हैं, सबके कारण वही हैं भगवान कृष्ण, ये आप पूजा कीजिए। तो ऐसे दूसरों को भी कन्विंस करने में वो पूर्णतः दक्ष होते हैं, और उनसे कोई भी तर्क वितर्क करे तो वो उनको आसानी से शास्त्रों के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। और इनकी साधु गुरु और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, अचल श्रद्धा होती है। इनकी श्रद्धा को कोई डगमग नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता। और ये अंधश्रद्धा नहीं करते, पूर्ण विश्वास, यानी कि प्रामाणिक स्रोतों का उनको पूरा ज्ञान होता है, हर चीज़ का उनके पास आंसर होता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए इनका श्रद्धा जो है वो शास्त्रों के साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग है, और भगवान की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए पूर्णतः समर्थ हैं, पूरी तरह समर्थ होते हैं, और दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो इसलिए उनको ये गुरु वर्ग होते हैं, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं वो उत्तम अधिकारी हैं। तो जो भी इनका अनुगमन करते हैं ना, उनको भी धीरे धीरे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु ढूंढना चाहिए, और उनका पूर्ण तरह से उनका शरणागत शिष्य बन जाना चाहिए। तो इससे हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और हमारा भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान से हमारा संबंध स्थापित करते हैं प्रमाणिक गुरु, और हमारा इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हम बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम कैसे प्रमाणिक गुरु को खोजें और उनसे पूर्णतः शरणागत होकर अपना जीवन धन्य बनाएं। तो इस तरह से हमें वैष्णव के गुण सीखे समझे, तो हमें अपने लिए रोज़ प्रार्थना भी करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ये सारे गुण विकसित हों, और हम भी शुद्ध भक्ति में हमेशा संलग्न रहें, और इस जीवन में शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करें, और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है ना, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, उसे बहुत सरलता से प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।